अस्सलामुअलैकुम। लोग कहते हैं कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ लाहौर की एक रिसर्च लेबॉरेटरी में, वहाँ एक छोटी लड़की की रूह है। ये कहानियाँ मैंने बहुत बार सुनी हैं। रात की शिफ्ट में हल्की आवाज़ों में बातें होती हैं, चाय के कप के साथ गुज़रती खामोशी में लोग उसके होने का एहसास करते हैं। कहते हैं कि वो देख रही होती है, लेकिन मैंने उसे कभी देखा नहीं है। जिन लोगों ने देखा है वो ज़्यादातर सफाई करने वाला स्टाफ है, जो सुबह सुबह से पहले आता है जब हर तरफ पुरसकून खामोशी होती है, या मीडिया टीम जो जल्दी आके कैमरा वगैरह लगाती है। वो कहते हैं कि एक छोटी लड़की खिड़की के पास खड़ी होती है या मशीनरी के पीछे से झांकती है। कभी कभी हाल में उसकी हल्की सी हंसी की आवाज़ भी सुनाई देती है। मैं इन सब बातों को फजूल समझता हूँ जब तक एक इतवार के दिन सब कुछ बदल नहीं गया। उस दिन कुछ ज़्यादा ही खामोशी थी। मैं और मेरा एक कोलीग लैब में सैंपल्स प्रोसेस कर रहे थे। हमारे पास एक शीशा होता था जहाँ से सैंपल्स लिए जाते थे और हर चीज़ दूसरी तरफ से साफ नज़र आती थी। जब भी कोई सैंपल देता है तो शीशे पर हल्का सा नोक करता है। उस दिन हम दोनों शीशे के पास बैठे थे जब अचानक से 3 ज़ोरदार नोक सुनाई दिए। वो किसी दोस्ताना नोक जैसा नहीं था, बल्कि जैसे कोई जल्दबाजी में ज़ोर से मारता है। हम दोनों ने फ़ौरन शीशे की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन शीशा हल्की सी सिर्फ साफ़ कर रहा था, जैसे किसी ने ज़ोर से मारा हो उसे। मैं हंसने लगा और कहा, शायद हवा होगी, लेकिन लैब तो पूरी तरह बंद होती है ना, वहाँ हवा का गुजरना मुमकिन नहीं होता। फिर से नोक हुआ, इस दफ़ा और भी ज़ोर से। मेरी रूह तक कांप गई। मैं उठकर लैब के चक्कर लगाने लगा। हर कोने में देखा, कॉरिडोर में झांका, लेकिन कोई नहीं था। मैंने दूसरे स्टाफ से पूछा क्या किसी ने नोक किया था, तो उन्होंने मुझे अजीब नज़र से देखा। मैं हंसकर कहने लगा, शायद ऑफिस की लड़कियां मजाक कर रही होंगी। लेकिन फिर ये याद आया कि आज तो इतवार है, ऑफिस स्टाफ तो आता ही नहीं है। थोड़ी देर बाद मेरे कुलीग चला गया और मैं अकेला रह गया लैब में। शीशे के पास सैंपल चेक कर रहा था कि अचानक मेरे पीछे से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तो जैसे घबरा सा गया, झट से घूमा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। फिर भी मुझे उसकी मौजूदगी का एहसास हुआ। मैं कभी जिन भूत या इन पर यकीन नहीं रखता था, लेकिन अब मेरा जहन हिल सा गया था। कुछ दिन बाद मैं एक दोस्तों की बर्थडे पार्टी में गया। मेरा दोस्त चाह रहा था कि पार्टी मेरे घर में हो। मुझे कोई मसला नहीं था, ड्राइंग रूम अच्छा था, सबके लिए जगह थी। वहाँ उसकी एक दोस्त भी थी जिसे मैं नहीं जानता था। वो कुछ ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। एक वक्त उसने बाथरूम का कहा तो मैंने उसे हॉलवे के कोने पर बाथरूम दिखा दिया। वापस आकर वो कुछ नहीं बोली, लेकिन मैंने देखा कि वो अपनी फ्रेंड से कुछ हल्की आवाज़ में कह रही थी। उसकी फ्रेंड ने मुझे एक अजीब सी नज़र से देखा, जैसे उसने कुछ गलत या अजीब सुना हो। मैंने कुछ नहीं कहा। कुछ महीने बाद जब मैं और मेरा वो दोस्त कैजुअल मिल बैठे थे, तो उसने बताया कि उस लड़की ने कहा था कि हॉलवे में कोई औरत खड़ी थी। मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई। एक दिन मैं टिकटॉक का एक एनिमी फ़िल्टर यूज़ कर रहा था, तस्वीरों को एनिमी स्टाइल में बदल देता था। मैंने मज़े मज़े में हॉलवे की तस्वीर खींच ली और जब फ़िल्टर ने तस्वीर बनाई तो उसमें एक औरत थी, धुंधली लेकिन वाजिया, एक जिसामत। उसी हफ्ता कुछ और अजीब चीज़ें भी होने लगी। मुझे लगता था जैसे किसी ने मेरी उंगली में धागे बांध दिए हों, ख़ास तौर पर मेरी रिंग फिंगर पर। पहले तो सोचा मेरा वहम होगा, लेकिन वो एहसास बढ़ गया, जैसे कोई मुझे खींच रहा हो, इतना ज़्यादा कि मैंने उंगलियां खरोचनी शुरू कर दी कि शायद कुछ है। फिर मैंने दोबारा टिकटॉक फ़िल्टर से अपने हाथ की वीडियो बनाई। जो फ़िल्टर में वाजिया नज़र आया कि एक भूरा धागा मेरी उंगलियों के गिर्द खास के बांधा हुआ है। सिर्फ फ़िल्टर में नज़र आ रहा था वो। अजीब चीज़ें यहीं ख़त्म नहीं हुई। एक दिन मैं मोहल्ले की दुकान तक गया। वापस आया तो अपनी चाबियां बिस्तर पर रख दी जैसे हमेशा करता था। उसके बाद पूरा दिन घर में रहा, चाबियों को हाथ भी नहीं लगाया। रात को जब दरवाज़ा लॉक करने गया तो देखा कि चाबियां हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसी। एक तो वही पुरानी थी, लेकिन दूसरी भी बिल्कुल उसी जैसी कोई और काम करती थी। ये दूसरी चाबी कहाँ से आई? मेरा एक दोस्त बोला, शायद तुम्हारे घर में कोई रास्ता है किसी और दुनिया का। मैं नहीं हंसा, क्योंकि जो कुछ मैं देख चुका था
उसके बाद लगता था शायद वो सही कह रहा है। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ अजीबो-गरीब चीज़ें महसूस कर चुका हूँ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें की कोई ना कोई साइंटिफिक वजह ज़रूर होती है। शायद मैं आगे जाके वो तमाम वाक़यात भी शेयर करूँ, लेकिन इस वक्त सिर्फ मैं पिछले हफ्ते जो कुछ मेरे साथ हुआ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो अभी तक मेरे जहन में ताज़ा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। मैं पंजाब के इलाके नारोवाल के करीब एक पुराने रेनोवेट किए गए बाड़े में रहता हूँ। ये बाड़ा कितना पुराना है मुझे याद नहीं, अगर किसी को बाड़े के बारे में नहीं पता तो जहाँ पर भैंसें वगैरह रखी जाती हैं, लेकिन ये काफ़ी कदीम है। मेरी नानी और नाना का कहना था कि हमारे घर के बगल में जो तेला है हो सकता है किसी पुरानी दफनगाह का हिस्सा हो। हमारी जगह का नाम मुजम्मिल फार्म है। मेरी नाना नानी 1960 के आसपास यहाँ आए थे जब उनका एक बेटा अपनी 13वीं सालगिरह के अगले दिन इंतकाल कर गया था। उन्होंने अपने गम को बुलाने के लिए ये खूबसूरत घर बनाया जो मेरे लिए एक जादू से भरी हुई जगह बन गई। ये जगह कभी मुझे डरावनी महसूस नहीं हुई। मेरे दोनों नाना नानी इसी घर में रहते थे जब तक कि वो दुनिया से चले नहीं गए। उसके बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए, क्योंकि ये घर हमें इतना पसंद था कि इसे बेचने का सोच भी नहीं सकते थे हम। जब हम यहाँ आए तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल दौर से गुज़र रही थी, लेकिन इस जगह ने मुझे अजीब सा सुकून दे दिया, जैसे मैं इस जगह में रह के ठीक हो गया हूँ। मेरे नाना इसी घर के एक कमरे में कैंसर के लंबे इलाज के बाद वफ़ात पा गए थे, जो अब मेरी बहन का कमरा है। मेरी नानी सफ़र के दौरान वफ़ात पा गई थी। मेरे दादा दादी भी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनका छोटा सा घर हम बेच चुके हैं। मेरा दादा जो सबके आखिर में गए, उनकी वफ़ात उस वक्त हुई जब हम इस घर में कुछ नई रेनोवेशंस करवा रहे थे ताकि वो हमारे साथ रह सकें। अब उनका कमरा सिर्फ मेहमान कमरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब आता हूँ पिछले हफ्ते के अजीब वाक़यात की तरफ। मैं और मेरा दोस्त घर में अकेले थे, जबकि मेरे वालिद किसी काम से बाहर गए हुए थे। हम किचन में नाश्ता कर रहे थे कि हमारी बिल्ली, जिसका नाम पैडी है, यूजुअल पागलपन में भागती रही। हमारे पास 5 बिल्लियाँ हैं, उनमें से 2 जो ज़्यादा शरारती हैं वो बाहर थीं और बाकी 3 घर के अंदर। पैडी इधर उधर भाग रही थी, एक और बिल्ली हमारे साथ टेबल पर थी और तीसरी मेहमान कमरे में खाना खा रही थी अपना। अचानक एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ आई हमें। मुझे लगा पैडी ने कुछ शरारत की होगी। थोड़ी देर बाद बाथरूम का दरवाज़े पर ज़ोर ज़ोर से 3 दफ़ा नोक सुनाई दी हमें। मैंने बटर की छुरी उठाई और धीरे से बाथरूम के पास गया। दरवाज़ा पूरी तरह बंद था। जब मैं उसे खोलने लगा तो पैडी भागता हुआ बाहर आया। हम हंसने लगे, लेकिन सोच में पड़ गए कि उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कैसे किया। हमारे घर के दरवाज़े पर नोब्स नहीं बल्कि पुराने स्टाइल के लैच हैं जो ऊपर उठाने पर बंद होते हैं, और दरवाज़ा हमेशा अपनी तरफ खुलता है। मतलब उसे अंदर से लैच बंद करना पड़ता तो मुमकिन ही नहीं लगता था। अगला वाक़या उस वीकेंड का है जब मेरे वालिदैन एक छोटी ट्रिप पर गए हुए थे। मैं और मेरा दोस्त और मेरी बहन, हम तीनों घर में थे। मेरी बहन को ऑटिज़म है और वो कभी अपने कमरे से नहीं निकलती जब तक बहुत ज़रूरत ना हो। मैं बाथरूम गया, वही बाथरूम जहाँ पैडी पहले फंस गया था। इस बार मैंने दरवाज़ा पूरी तरह बंद किया, लेकिन क्योंकि हाइंस थोड़ा टाइट था। बाथरूम में बैठे बैठे जहाँ से एक दरार है, मैं देख रहा था कहीं मेरा दोस्त दोबारा मुझे डराने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा, जैसे वो अक्सर कभी कभार मजाक करता है। तभी मुझे एकदम से लगा कि वो तेज़ कदम से उठकर बाथरूम के सामने से गुजरा और दाएं तरफ मुड़ गया। जब मैं बाहर निकला तो मैंने उसे पुकारा, लेकिन उसकी आवाज़ किचन से आई, जो कि बाथरूम के लेफ़्ट में है। मैंने किसी को वापस किचन की तरफ जाते हुए नहीं देखा था। इस बात ने मुझे सच में हिला दिया। अगला वाक़या सबसे ज़्यादा अजीब था।
उस दिन तेज़ आंधी और तूफ़ान था। मैं अपने कुत्ते को लेकर घर के बगल में जो एक छोटा सा खुला मैदान है वहाँ ले गया। जब दरवाज़ा खोला तो मेरी छोटी बिल्ली लूटी भागकर बाहर चली गई। उसे सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मैंने कहा कि जब वापस आऊँगा तो उसे अंदर ले जाऊँगा। मैदान जो कि घर के बिल्कुल साथ ही लगता था हमारे, तो मैं कुत्ते के साथ खेलता हुआ वहाँ चला गया। 10 मिनट बाद जब वापस आया तो मैं अपनी वो जो कैट लूटी को बुलाना भूल गया और सर्दी और तेज़ हो रही थी। मैं ऊपर गया और अपने दोस्त के साथ लेट गया। तब मुझे याद आया कि मैं उसे बाहर छोड़ आया हूँ। मैंने दोस्त से कहा कि ज़रा जाके उसे देखे। वो उठा लेकिन फिर कहने लगा, वो ये तो यहाँ ही है। वो लूटी बिस्तर के नीचे से निकल के बाहर चली गई, लेकिन उसे तो मैंने बाहर छोड़ दिया था। मेरा दोस्त तो जानता भी नहीं था कि वो बाहर गई थी या नहीं, और वो बंदा तो किसी सूरत में खुद से गर्म बिस्तर से नहीं निकलता जब तक ज़रूरत ना हो। हमारे पड़ोसी भी उसे लेकर नहीं आए, क्योंकि उनको उस दिन घर से निकलते हुए नहीं देखा था मैंने। और भी छोटी छोटी चीज़ें होती रही हैं हमारे साथ, जैसे पोर्च का दरवाज़ा खुल जाना जबकि वो लैच और डोर स्टॉप से बंद किया हुआ हो। किचन की लाइट अपने आप झूलती रहती थी, और मेरा कुत्ता घुरघुराता रहता जब वो मेरे कमरे में आता था। जब से मेरे वालिदैन वापस आए हैं सब कुछ नॉर्मल लग रहा है मुझे, लेकिन अब जब मैं ये सब कुछ लिख रहा हूँ आपको, तो मुझे कोने में कुछ चीज़ें हिलती हुई नज़र आ रही हैं, जैसे कि इंसान की फितरत है उसे महसूस होता है। और इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और मैं अकेला हूँ अपने कमरे में। शायद मैं बस पैरानॉइड हूँ। मैं कभी कभी जादू टोना और स्पेल्स में दिलचस्पी रखता हूँ, लेकिन कभी कुछ गहरा नहीं किया। मैं रोज़ाना रूहों की वीडियोज़ और पैरानॉर्मल चीज़ें देखता हूँ। इस घर में मुझे कभी कोई बुराई महसूस नहीं हुई, क्योंकि मेरे दादा दादी नाना नानी इतने अच्छे लोग थे कि उनकी रूह भी अगर हो तो सिर्फ मोहब्बत वाली होगी। मुझे हमेशा इस घर में अमन महसूस हुआ है। बस मुझे उम्मीद है कि मैं अपने तजुर्बों से कुछ बुरा अंदर ना ले आऊँ। शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन अगर किसी के पास कोई मशवरा या राय है तो ज़रूर बताएं और ख़ुद को महफूज रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। अस्सलाम वालेकुम। ये वाक़या तब हुआ जब हम पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के करीब गहरे जंगलों में रहते थे। आसपास का इलाका बहुत पुरसकून और देहाती था, लेकिन अचानक से वो सुकून टूट गया। बड़े बड़े मिट्टी उठाने वाले ट्रक्स हर वक्त दिन रात जंगल में आते जाते आने लगे। वो हमारे घर के पीछे किसी जगह से मिट्टी निकाल रहे थे। ये सब देखकर हमारा शक बढ़ता गया और हमने चलकर जांच करना शुरू किया कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर। कुछ दिन के बाद हमें असल जगह मिल गई। उन्होंने एक बहुत बड़ी सी सुरंग खोदी हुई थी जो किसी घर के मुंह जैसी लग रही थी। ये ना तो किसी तामीराती जगह की तरह लगती थी और ना ही वहाँ कोई बोर्ड या साइन लगा हुआ था, ना ही कोई काम करने वाली टीम नज़र आ रही थी। सिर्फ ट्रक्स थे और ज़मीन में एक अजीब सी बड़ी दरार थी। हमने कभी किसी को काम करते हुए वहाँ देखा नहीं था, बस ट्रक को आते जाते देखते थे। इसी वजह से वो जगह के दरख्त भी काफ़ी काटे गए थे। तभी अजीब व गरीब चीज़ें होना शुरू हो गई। सबसे पहले तो ज़मीन पर अजीब सैंपल्स और निशान बनने लगे। हमारे घर के करीब मिट्टी में ऐसे नक्श पाए गए जो सिर्फ नज़र ही नहीं बल्कि सोच समझकर बनाए गए लगते थे। जियोमेट्रिकल शेप्स, चक्कर, सीधी लकीरें जो एक दूसरे में मिल रही थी। ऐसा नक्श जो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था और हमने कभी किसी को देखा भी नहीं कि ये जो बनाता हो। फिर हमारे बच्चे बाहर खेलने से इनकार करने लगे। वो हमें कहते हैं कि जंगल में कोई काली चीज़ें हैं और उनकी आंखें लाल हैं जो कि चमकती हैं। पहले तो हमें लगा कि शायद अंधेरे का डर है या बस कहानियाँ बना रहे हैं ये, लेकिन उनका डर असली था। वो शाम ढलते ही सहन के किनारे तक भी नहीं जाते थे। हमारे कुत्ते जो कि फुल एनर्जेटिक और पुरजोश रहते थे, वो भी अजीब बर्ताव करने लगे थे। वो बाहर जाने से घबराने लगे, कभी कभी किसी चीज़ को घूरते रहते या
खिड़की से जंगल की तरफ देखकर घुर्राहट या भौंकना शुरू कर देते। उनका ये रवैया नया था। जो भी था उनको बिल्कुल बेचैन कर दिया था उसने। रात के वक्त हमने भी अजीब आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। घर के नीचे से कुछ गिरने की, घसीटने की या भारी चीज़ हिलने की आवाज़ आने लगी। एक रात हमने सोचा कि चेक करते हैं ये सब क्या है। टॉर्च ली और घर के नीचे घुसे, और वहाँ मैंने जो देखा वो ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती मैं। उस चीज़ को सिर्फ एक दरख्त जैसे इंसान कह सकते हो तुम। लंबे लंबे हाथ पाँव, जिल्द जो कि दरख्त की तरह की लग रही थी, लेकिन कुछ तो अजीब था उसकी हरकत में। ना तो वो साया था और ना ही किसी जानवर का साया। फिर उसने पत्थर फेंकने शुरू किए और मैं भागकर बाहर निकल आई। सबसे अजीब बात कुछ दिन बाद हुई। मैं घर में अकेली थी तो ज़रा थोड़ी देर के लिए बाहर गई जंगल के करीब। जब मुझे अपने शोहर की आवाज़ सुनाई दी, इधर आओ, बिल्कुल पुरसकून लहजे में। मुझे शक नहीं हुआ, मैं उसकी आवाज़ पहचानती थी। मैं अंधेरे में उस तरफ चल दी, मगर जैसे ही मैं जंगल के अंधेरे हिस्से में कदम रखने लगी, मुझे पीछे से ज़ोर से किसी ने पुकारा। मेरा शोहर छत से चीख रहा था, कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वाकई वहाँ था। ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि वो सड़क पार करके वापस आया और मुझे छोड़कर वापस जल्दी से घर में चला गया, और वो भी छत पर। तो मुझे समझ आया कि जंगल से जो मुझे बुला रहा था वो मेरा शोहर नहीं था। मैंने वापस पीछे मुड़कर नहीं देखा, सिर्फ भाग गई और सीधा घर में आ गई। अगले कुछ हफ्तों में मज़ीद अजीब वाक़यात होते रहे। बल्ब जो कि बग़ैर वजह के ऑन ऑफ होते गए, चीज़ें अपनी जगह से हिल जाती थीं और रात को आवाज़ें सुनाई देती थीं, मगर कुछ भी बराबर नहीं होता था। सिर्फ एक मुसलसल बेचैनी होती थी, जैसे कोई हमें देख रहा हो, कोई हमें तंग करना चाह रहा हो। फिर लगभग 3 महीने बाद ट्रक वापस आए, मगर इस दफ़ा वो कुछ लेकर नहीं जा रहे थे, बल्कि उस घर को मिट्टी से भर रहे थे। उन्होंने ढेरों मिट्टी उस सुरंग में डाली और चले गए, बस यूं ही गायब हो गए। और आज तक मुझे नहीं पता कि वो घर क्या था और उन्होंने क्या उससे खोजा था। जो भी था ये, उसने हमारे घर के हर फर्द को अपने असर में ले लिया था। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं 3 दोस्तों के साथ गया, जिनमें 2 भाई थे मेरे। उनके पुराने ख़ानदानी घर में, जो पाकिस्तान के शहर एबटाबाद के बाहर एक पुरानी जगह पर था। वो जगह अजीब सी दिलकशी रखती थी। वहाँ पहुँचने के लिए हमें एक जंग आलूदा पुराना पुल क्रॉस करना पड़ता था, जो 80s के दौर का लगता था। उसमें से एक भाई ने बेतकल्लुफ़ अंदाज में बताया कि इस पुल के नीचे का इलाका मशहूर है। लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ लोग टुकड़ों या काला जादू के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, मुर्गी, बिल्ली और कभी कभी किसी बड़े जानवर की भी। दूसरे भाई ने कहा कि एबटाबाद को गैर रस्मी तौर पर उन शहरों में गिना जाता है जहाँ सबसे ज़्यादा शैतानी और जादू टोने से मुतल्लिक सरगर्मियाँ होती हैं। मैं इस बात की तस्दीक तो कभी नहीं कर सका, लेकिन ये बात मेरे जहन में रहती थी। जब हम सामान घर के अंदर ले जा रहे थे, मेरा तीसरा दोस्त, जो हमारे ग्रुप का सबसे मजाकिया शख्स था, हंसकर बोला, अगर यहाँ कोई बुराई है तो ख़ुद को जाहिर कर ले। कुछ नहीं हुआ, कम से कम फ़ौरन तो नहीं। रात को हम 3, मैं, एक भाई और वही दोस्त जिसने मजाक किया था, एक बड़े से कमरे में बैठे थे जो पहले गैराज था। वहाँ 3 मेटल के बंक बेड थे। वहाँ एक छोटी सी मेज़ थी और एक पुरानी सी लकड़ी की अलमारी थी, और दूसरी दीवार के पास एक आईना था जो कि ढका हुआ था। वो अलमारी इतनी पुरानी थी कि लगता था किसी और ही दौर की है, बहुत बड़ी और नक्काशी से भरी हुई। हम दरवाजे के पास खड़े थे, तकरीबन 20 फुट दूर। हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी हमारे। दूसरा भाई किचन में गया हुआ था मज़ीद ड्रिंक्स लेने। इतनी ही देर में मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, एक साफ लकड़ी की चीख, जैसे पुराने बेड या पुराने दरवाजे धीरे से खुल रहे हों, लेकिन ऐसा जैसे कोई चीज़ अपना वज़न धीरे धीरे पुरानी ज़मीन पर रख रही हो। ये आवाज़ कुछ सेकंड्स तक चली, इतनी देर के लिए कि लगे कुछ ना कुछ तो हुआ है।
मैंने अपने हाथ से अपनी कोल्ड ड्रिंक का गिलास रखा और उस तरफ देखा जहाँ से आवाज़ आई थी, और मेरा खून जम गया। वो अलमारी हिल रही थी, ज़ोर से लरज़ रही थी, जैसे उसके अंदर कोई चीज़ अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रही हो। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, मेरी सोच जम गई। इतनी ही देर में मैंने अपने साथी की तरफ देखा, उसकी भी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो भी उसी जगह देख रहा था। तुम लोगों को पता भी नहीं मैंने अभी क्या देखा है। दूसरा भाई इस दफ़ा बहुत संजीदगी से बोला, क्या वो अलमारी अभी हिली थी? हम तीनों ने देखा था। वो चीज़ इतनी ज़ोर से हिली कि अपनी जगह से कुछ इंच आगे निकल आई थी। थोड़ी देर बाद वो तीसरा भाई किचन से वापस आया ड्रिंक्स लेकर, और हमें देख कर रुक गया। तुम लोगों के चेहरे तो ऐसे हुए हुए हैं जैसे भूत देख लिया हो। जब हमने उसे बताया तो वो हंसने लगा। उसे लगा हम मजाक कर रहे हैं, मगर जब हमने जद्दोजहद से समझाया तो वो भी हमारे साथ अलमारी तक गया। वो अलमारी लकड़ी की थी और बहुत बड़ी। 2 आदमियों की हिम्मत लगती थी उसे हिलाने में, लेकिन वो वाकई हिली थी। ज़मीन पे उसकी पुरानी जगह के निशान थे, जो कि अब वो नई जगह पर शिफ्ट कर चुकी थी। हमने उसे वापस दीवार के साथ धक्का दिया और उसके दरवाजे खोले। तैयार थे कि अगर कोई भद्रू है तो उसे भी आज़ाद कर दें, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। सिर्फ कुछ पुराने कंबल लपे हुए थे वहाँ पर। उस रात हम में से कोई नहीं सो सका, कम से कम चैन से तो नहीं। घर में खामोशी थी, लेकिन सबको ऐसा लगता था कि अब कुछ और निकल के सामने आएगा। और सबसे डरावनी बात ये थी कि वहाँ कुछ नहीं था। ये बात और भी ज़्यादा हमारे जहन के साथ खेल रही थी। आज तक हम में से कोई नहीं कह सका कि वो क्या था, किसने अलमारी को हिलाया था और ये सब क्यों हुआ। ख़ास तौर पर उसके फ़ौरन बाद जब किसी ने कहा था, बुराई अगर है तो सामने आए। जितना मुझे याद है वो किसी ने सुना और उसने हमारी दावत कबूल कर ली। शायद आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये था मेरा एक वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की। तो जी फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरीज़। आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये स्टोरीज़ कैसी लगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियाँ वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। अपना ख्याल रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।